अच्छा, अध्याय 5 के जितने सारे डिफरेंशिएशन के जो प्रश्नावली हैं 5.1 से लेकर आपके लिमिट कंटिन्यूटी से लेकर जितने डिफरेंशिएशन हैं उसको हम लोग 5.8 तक पूरा कर चुके हैं। इसमें रोले के प्रमेय और मध्यमान प्रमेय भी 5.8 में है। तो आपको बताए थे कि इसी लेसन के बेस पर आपके जो विविध प्रश्नावली हैं वे दिए गए हैं। इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो आपके सामने उसी से रखे गए। उसमें से भी जो विविध प्रश्नावली आप बनाने चलेंगे जब, तो आपको प्रश्नावली जो 5.1 प्रश्नावली है जो लिमिट कंटिन्यूटी संतत चेक करने के लिए दिए गए हैं, और जो प्रश्नावली 5.8 है मध्यमान और रोले पर में, इन दोनों लेसन को हटा दिया गया है विविध में। तो विविध में आपको कुल 5.1 से लेकर 5.8 में कुल मिलाकर इसमें से जब 2 लेसन निकल जाते हैं तो 5.2 से लेकर 5.7 तक मात्र 6 ही लेसन से आपके विविध में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और आपसे हम बोले भी थे कि आप थोड़ा बनाइए इसे। तो इसके लिए आपको अच्छा हाँ, एक बात और, इसमें से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट आप डिफ्रेंशिएशन कर दे रहे हैं dy/dx न लिखकर, तो थोड़ा समझने में परेशानी हो रही है। तो उसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप एक बार फिर से उसको देखिए, आपको तुरंत समझ में आएगा। अच्छा, फिर से हम कोशिश करते हैं। आपको पहले बतानी चाहिए थी लेकिन, है ना। देखिए यहाँ पर तो हमने यहाँ पर अगर डिटेल्स में बनाए dy/dx करके, तो देख लीजिए dy/dx यहाँ पर समझिएगा आप। यहाँ पर पहले फंक्शन पहचानिए। फलन पहचानने में आपको 2 तरह की फंक्शन मिलेंगे। पहला कि एक तो मतलब क्या, इस तरह से आपको गुणा के रूप में रहेगा u गुना v, ठीक। और आपको u बटा v अगर इस तरह का होता है तो फलनों का फलन आपका कहलाएगा, ठीक। और अगर किसी स्वतंत्र माने ux एक फलन है उसके पावर में स्वतंत्र vx हो गया, तो ये आपका लॉग पर बनेगा। बस 2 ही चीज ध्यान में रखनी है। और प्लस वाले तो आप जानते ही हैं, प्लस माइनस से ज्यादा घबरानी नहीं है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये एक पद हो गया। अब फलन पहचानिए, इसके एक पावर है, तो पावर में कोई फलन नहीं है, कोई अचर संख्या है। तो आप क्या करेंगे, देखिए पहले इसका एक बार डिफरेंशिएट, पहले पावर के लिए डिफरेंशिएशन होगा, पहली फलन, और दूसरी फलन के ये है इसका डिफरेंशिएशन होगा। देखिए हम कैसे करते हैं, डिटेल्स इसको लेकर जाते हैं। 3x² माइनस 9x प्लस 5, पहली बार अभी पावर के लिए डिफरेंशिएशन होगी तो पहला फलन का डिफरेंशिएशन होगा, दूसरा पूरा पूरा नीचे आएगा, और हमें दूसरा नीचे जब ले आए तो फिर अब दूसरे फलन की डिफरेंशिएशन होगी, ये एक साथ जाएगा। 3x² माइनस 9x प्लस 5, और बटा में क्या लिखे dx। अब बोलिए, अभी तो दिक्कत नहीं है। अब इसको आपको देख, अच्छा आप सोचिए ना, भाई पूरा पूरा को हम मान लिया कि x है, आपको देखने में लग रहा है x के पावर 9 नहीं क्या, तो x के पावर 9 लग रहा है। और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हम पूरा को x मान लिए बॉक्स में, क्योंकि अभी पावर की डिफरेंशिएशन हो रही है। तो आप इसको क्या कर पाएंगे, 9 इंटू एक्स के पावर 9 माइनस 1 n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तो 9 एक्स के पावर 8 आ जाएगा। तो चेक कीजिए ना उसी तरह से इसको भी, x की जगह हम इसको माने हैं तो आप मान लीजिए कि पूरा पूरा x है, तो उसके जगह लिख दीजिए, ठीक ठीक। और आप क्या करेंगे, 9 और 9 माइनस 1, बढ़िया ना जी। अब इसको देखिए, यहाँ पर 3 वो पद है, और 3 वो फलन नहीं है कि हम फलनों के फलन करके पद बतला रहे हैं। हमारी बातों को आराम से सुनिए। यहाँ 3 वो पद है, तो तीनों को अलग अलग से होगा, क्योंकि u प्लस v का अगर डिफ्रेंसिएशन होता है तो अलग अलग होता है, du/dx और प्लस में dv/dx। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, इन तीनों को अलग से डिफ्रेंसिएशन कीजिए। भाई गुना में तो पहले कोई डाल दीजिए, 3 का तो नहीं होगा, 3x² dx, 9 का तो नहीं होगा, केवल x का होगा, dx/dx, d5/dx। चलिए बढ़िया है। अब ये जो आपको आया 9, 3x² माइनस 9x प्लस 5, और पावर में कितना हो जाएगा 8। अच्छा इसको जरा देखिए, 3 है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, ठीक है।
माइनस इसका तो 1 आएगा, 9 गुना 1, और इस 5 का तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको मिल गया 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 8, ये 3 दूनी 6x, और इसमें से क्या मिला -9। ये काम करते हैं, इसमें से 3 कॉमन निकाल लेते हैं, 3 तो क्या आएगा 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 के पावर 8। 3 अगर आप कॉमन निकालेंगे तो 2x माइनस 3। अब 3 को लेकर 9 में गुना करेंगे तो 27 3x² माइनस 9x प्लस 5 के पावर 8 और 2x माइनस 3, यही आपका dy/dx निकला। तो देखिए ये आपका पूरा डिटेल्स से बना। हम अभी इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, कैसे सॉल्व कर में हम बना रहे थे और आपको भी कैसे समझनी होगी। इसी क्वेश्चन को हम अब से बनाते हैं। पहले क्वेश्चन को y बराबर 3x² माइनस 9x प्लस 5 पावर में 9। अब अगर आप dy/dx इसका कीजिएगा तो हम देखिए कर क्या रहे थे, हम इसको शुरू में पूरा तो समझ गए, मान लिए अपने माइंड में ऐसा सोच लिए ना कि ये x है। पहले तो सोचे कि 2 बार डिफरेंशिएशन होगी, एक पावर के लिए और दूसरी इसके लिए, ठीक, एक पहली पावर के लिए और दूसरे इस कोष्ट के लिए। तो पहले पावर के लिए डिफरेंशिएशन होगी तो मतलब क्या, x के पावर n, पावर के लिए तो बस एक ही सूत्र होता है, x के पावर n के रूप में। तो x के पावर n के रूप में होगा तो हम सूत्र जानते हैं n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। यहाँ भले हमारे सूत्र में x होता है लेकिन x के जगह इतना दे दिया है, तो हम मान लिए कि ये पूरा x है, पूरा हम ऐसा मान लिए अपने दिमाग में। तो सूत्र लगाएंगे n के जगह 9 है, इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, यही ना जी। तो x के जगह पर इतना है तो लिखिए 3x² माइनस 9x प्लस 5, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 न लिखकर हम यहाँ डायरेक्ट 8 लिख देंगे। हम समझ रहे हैं कि 9 में से घटाकर यहाँ लिखा जाएगा तो डायरेक्ट 8 लिख दिए, बढ़िया। अब हम जान गए कि अब इसका डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि पावर का तो हो चुका है, अब अंदर वाली दूसरी फलन की बाकी है। तो दूसरी फलन में देख रहे हैं कि 3 का तो कुछ होगा नहीं, हाँ x² का होगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1 माने 1, ठीक। और 9 x का तो समझ गए कि 1 होगा, 1 लिख दिए, अब प्लस 5 का तो 0 होगा। अब आप ही बोलिए 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 के पावर 8, और दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन निकाल दिए तो 2x माइनस 3 बच जाएगा, और इसको गुना कीजिए तो 27 3x² 9x प्लस 5 के पावर 8, और इंटू में क्या मिल गया आपको, इसको ऐसे लिखते हैं 27 3x² 9x प्लस 5 के पावर 8, और ये मिल गया 2x माइनस 3। तो देखिए तो अब आपको शॉर्ट समझ में आई। हम यहाँ पर जो इतना स्टेप लिख रहे हैं उसको थोड़ा एक बार ये 2 स्टेप कम करके ये स्टेप डाल दिए। सॉल्व करने में कुछ होती नहीं है, केवल स्टेप छोड़ी जाती है, और वो स्टेप जो होती है अपने माइंड में सेट करके ही, माइंड में ऐसा नहीं कि हम इसको छोड़ के चले हैं, माइंड में उसको घुमा लिए हैं इस स्टेप को, और डायरेक्ट हम यहाँ से ये स्टेप डाल दिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सॉर्ट की जाती है। तो आपको बहुत पहले बतानी चाहिए थी, है ना, कि वहाँ से जहाँ से सॉर्ट करना शुरू किए वहाँ बतानी चाहिए थी कि एक बार डिटेल्स और सॉर्ट को एक साथ दिखाइए, हमको थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर तो आपको आंसर आ गया होगा, तो आपको नहीं लगता है थोड़ा देर हो चुकी है? आप पहले बताते तो बढ़िया होता, हम उसी समय आपको समझाते। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम दोनों तरफ से बनाते हैं, एक पहले डिटेल्स देते हैं, दूसरी बार हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको हमें y बराबर साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस 6x जो दिख रहा है, हमें इसके जगह पर हमें इस तरफ से दिख रहा है साइन x के पावर 3 और प्लस कॉस x के पावर 6। अब बोलिए ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? पहली बार इसमें भी 2 फलन, एक पावर के लिए और दूसरी साइन के लिए, 2 बार डिफरेंशिएशन होगी। तो आप डिटेल्स लेकर जाइए, डी
साइन एक्स अभी हो रही है पावर के लिए, तो साइन तो नीचे आएगा, सबको बारी बारी डिफ्रेंसिएशन होनी है, फिर साइन की डिफ्रेंसिएशन होगी, नीचे एक्स आएगा, प्लस इसी तरह से अब की बार अभी कॉस अभी पावर के लिए हो रही है, तो कॉस बेचारे नीचे आएंगे, फिर अब की बार कॉस क्या होगा। बहुत बढ़िया। अब बोलिए, ये तो मान लीजिए कि पूरा एक्स है, तब तो ये तो सूत्र ये वाला हो गया ना जी, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। एक्स के जगह भले ही साइन एक्स है और n के जगह 3 है, तो सूत्र लगाइए n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। बढ़िया। चलिए, साइन एक्स का तो कॉस एक्स, इसमें भी n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, और फिर कॉस एक्स का तो माइनस साइन एक्स। चलिए, तो ये आपको मिल गया 3 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक ठीक, और कॉस एक्स, और इधर से आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 कॉस 5 एक्स और साइन एक्स। तो इसमें से आप खूब कीजिएगा तो कॉमन कुछ निकाल सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा आपको, साइन एक्स कॉस एक्स दोनों में है, निकाल लीजिए, साइन एक्स कॉस एक्स, तो बच गया 3 साइन एक्स, और माइनस इधर से बच जाएगा, अच्छा तीनों कॉमन निकल सकता है, तो 2 साइन एक्स माइनस, आपको ये मिल जाएगा, नहीं ये तो 3 निकल चुका, इसमें 2 बचेगा ना, कॉस के पावर 4x। चलिए, तो आप यहाँ से आंसर पहले मिला लीजिए, इसके बाद हम लोग सॉर्ट करेंगे। इसे सॉर्ट करने पर देखिए क्या मिलेगा, y बराबर साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस के पावर 6x। तो पहले आप माइंड में सेट कीजिए कि अगर हम dy बाई डी एक्स करेंगे तो इसमें क्या क्या होगी। हम इसे देख रहे हैं तो पावर देखते ही हमको लग गया कि हमें एक बार पावर की डिफ्रेंसिएशन होगी और एक बार साइन की डिफ्रेंसिएशन होगी, तो बढ़िया है। सबसे पहले आप पावर की डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, तो 3 में से 1 घटाएंगे, n के जगह 3 है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो हम डायरेक्ट इसे साइन स्क्वायर एक्स लिख दे रहे हैं। बढ़िया। और फिर साइनवा के डिफ्रेंसिएशन हो, क्योंकि अभी तो पावर का हुआ है, हम सोच लिए हैं कि पहले पावर तब साइन, तो साइन का तो कॉस एक्स। बढ़िया। यहाँ भी आप चेक कीजिए, इसमें भी दिया है, एक पावर दिया है 6 और तब दिया है cos x, मतलब पहले पावर के लिए होगी तब cos x के लिए होगा, दो बार होगी डिफरेंशिएशन। तो पावर के लिए करेंगे तो n और x मान लिए पूरा cos x को इंटू n माइनस वन, तो आप 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आएगा, तो सीधे सीधे पावर 5 डाल दीजिए, और फिर cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स ही होगा, तो लीजिए माइनस साइन एक्स कर दिए। तो इस प्रकार इसमें से 3 कॉमन निकालिए, और साइन एक्स कॉस एक्स भी, देखिए इसमें भी साइन एक्स है, इसमें भी, और कॉस एक्स इसमें भी साइन एक्स कॉस एक्स निकलेगा, तो देखिए इस साइन 2 में से एगो निकल चुका है, एगो साइन एक्स बचल है, और कॉसवा तो निकलिए गया है। इसमें से क्या हुआ है ना, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक, और देखिए साइन निकल गया, कॉस 5 में से एगो कॉस निकला हुआ है, अभी 4 गो कॉस बचल है, 6 में से 3 निकला है तो 2 बचल है। अब बोलिए कितना सॉर्ट हो गया ये क्वेश्चन जो हम इतने लॉन्ग बना रहे हैं, वो यहाँ पर इस प्रोसेस को माइंड में सेट तो कर रहे हैं, सेट करने के बाद ही तो ऐसा बना रहे हैं, कहाँ हम इस सब चीजों को उसमें छोड़ रहे हैं, इसमें भी ले रहे हैं, लेकिन माइंड में सेट कर रहे हैं, माइंड में घुमा रहे हैं दिमाग में, और तब जाकर इस तरह से करते हैं, है ना। तो आपको अभी तक नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से जितने सारे पीछे वाले वीडियो है आप उसे देखिए और तब बनाइए। बताइए इतने दिनों से मतलब क्या हम लोग विविध तक पहुंच गए हैं और अभी डायरेक्ट करना बढ़िया से नहीं सीखे हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है y बराबर 5x के पावर 3 cos 2x। और जी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो है, पहले इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी फिर इसकी, नहीं इसमें चेन रूल नहीं लगेगा, इसमें देखिए ना, इसमें आपको एक स्वतंत्र फलन के पावर में दूसरी स्वतंत्र फलन है, इस रूप में है, तब तो इसमें तो बिना लॉग लिए तो बनता नहीं है, आपको लॉगरिथम में बताए हैं, तनिक सोचो बालक सोचो, है ना, किस तरह से आपको इसमें चेन रूल लगेगा और किस तरफ से आपको
ये लॉग वाले रूल लगेंगे, यही दोनों में आप कंफ्यूज करने होंगे। तो देखिए दोनों तरफ हम तो लॉग लेंगे, दोनों ओर लॉग लेने पर क्या होगी, log y बराबर 3 cos 2x और log 5x। अब इसमें भी किसी को दिक्कत है, log m के पावर n बराबर n log m, माने पावर पहले और बाकी सब ठीक रहता है। तो पावर पहले बाकी सब ठीक रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए u इंटू वी पर होगा, ये पूरा पूरा u हो गया और ये बेचारा v हो गया। तो करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो 1/y dy बाई डी एक्स, तीन को पहले से बेचारे को अलग रखिए, ठीक है। अब एक काम कीजिए आप कि तीन को ऐसा रखने रहने दीजिए ना, इसके साथ ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे रह निकालिए, इसको u मान लिए, इसको भी मान लिया। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे u का डिफ्रेंसिएशन होगी, तो u में क्या क्या है आप ये समझिए, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, cos 2x u का मान है। तो अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन करने चलिएगा तो पहले तो cos की होगी ऐसे करके, और 2x तो नीचे आएगा, और फिर 2x का जाकर डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो 2 बाहर होगा और x ऐसे होगा, होगा ना जी। तो cos का तो माइनस साइन एक्स जी माइनस साइन एक्स, और इस 2 का x का तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। तो आपका u का डिफरेंशिएशन हो चुका, और v जस के तस लिखिए log 5x प्लस, अब क्या कर लें v का डिफरेंशिएशन, तो देखिए v में log 5x है, इसमें भी दो है, एक बार log की होगी एक बार 5x का होगा। तो log की डिफरेंशिएशन 1/x, तो ले आइए 1/ इतना, और फिर 5x का डिफरेंशिएशन होगा ना जी, ये तो ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे देखिए ना, ऐसे चेक कीजिए, ऐसे हो रहा है। तो इसका तो लिख दिए इतना 5x, x का तो 1 हो जाएगा, 5 के 5 हो जाएगा, और यू ज्यों के त्यों लिखेंगे क्या, cos 2x। चलिए सुंदर काम हो गया, 5 से 5 कट गया, आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिल गया y, और 3y इधर से मिल गया -2, ठीक है क्या -2, हाँ -2 साइन 2x log 5x, और प्लस cos 2x बाटा x। अच्छा हम y की वैल्यू यहाँ देते, y की वैल्यू तो यहाँ है ना, 5x के पावर कितनी 3 cos 2x, और आप 3 से गुना कीजिए इसमें। अच्छा इसमें 3 से गुण, पहले प्लस वाले को पहले लिख लिया, 3 से इसमें गुना कीजिए, तो 3 cos 2x बाटा x, और तब इसमें गुना कीजिए, माइनस वाले के बाद में लिखिए, 3 दूनी 6 साइन 2x log 5x, यही आपका dy बाई डी एक्स आंसर हुआ। तो जरा आप समझिए कि अगर शॉर्ट नहीं किया जाए तो कितने लंबा होगा, इसलिए बोल रहे हैं कि तनिक सोचिए, है ना, कि आप शॉर्ट नहीं करेंगे तो बहुत लंबा लंबा मैथ जाने लगेगा, और डिफरेंशिएशन में आपको इस तरह का मैथ 2 नंबर में ही आएंगे, और इतनी तो काफ़ी है आपके लिए, तो नोट करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें आप डिटेल्स में बनाना चाहे या फिर शॉर्ट करना चाहे, ये छोटा ही बनेगा। अगर आप dy बाई डी एक्स लेना चाहते हैं तो डिफरेंशिएशन होगा, फिर इसके लिए डिफरेंशिएशन होगी। देखिए आपको दिखाते हैं साइन इनवर्स, पहले तो आपको इनवर्स का जब डिफरेंशिएशन होगी तो दूसरी फलन तो बेचारा आएगा यहाँ पर, ठीक है, और फिर इसकी होगी तो x और √x और बटा में dx। अच्छा साइन इनवर्स का होता है 1/√(1 - x², तो x √x से इसका स्क्वायर कर दीजिए,
अब इसके जगह पर हम जानते हैं क्या लिखेंगे, एक्स के पावर, आपको देखिए एक्स रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर एक गुना एक्स के पावर एक बटा दो, और गुना में पावर जुड़ता है, एक प्लस एक बटा दो आपको मिल गया 3/2। तो आप एक्स के पावर 3/2 लिख सकते हैं और बटा में dx लिखेंगे। तो आपको ये जो मिल रहा है ये तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, नहीं स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, केवल एक्स बचेगा। और इसको n इंटू एक्स के पावर n-1, ओ n इंटू एक्स के पावर n-1। चलिए तो 1/√1 ये तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और 3/2 को शुरू में लिख दीजिए, ठीक ठीक। और इस तरह से आपको मिल गया एक्स के पावर 3/2 में से एक घटेगा, तो भाई 3/2 में से एक घटेंगे तो 2 लघुत्तम और 2, तो कितने हो जाएंगे 1/2। तो इस प्रकार आपको मिल गया 3/2 1/√1 - x³ हयो आपका √x हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 3/2, देखिए रूट में दोनों है तो डायरेक्ट लिख दीजिए ऐसे रूट, और x/1 - x³, ये आपका dy/dx के वैल्यू रही। तो आप इसे नोट कर लेंगे, ये दोनों रूट में था इसलिए हम संपूर्ण रूट दे दिए, होल रूट दे दिए, पूरा का रूट दे दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपको देखने से पता चल रहा है कि ये u/v पर होगा, ठीक। तो अगर आप dy/dx निकालना चाहें बड़ी आराम से देखिएगा, ठीक है ना। u/v पर कैसे होगा, प्रारंभ में u का डिफरेंशिएशन, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 देखते रहिएगा √1 - x², तो x के जगह x/2 है, और थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, बड़ा बड़ा लिखते हैं। चलिए तो यह -1/√1 - x/2 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए पहले cos इनवर्स का तो हो गया, फिर x/2 के जाके होगा नहीं क्या, देखिए ना cos इनवर्स x/2, तो अभी x/2 नीचे आएगा, और x/2 का डिफरेंशिएशन करने चलिएगा ऐसे, तो ये x/2 नहीं, हमें तो देखने में ऐसे लग रहा है 1/2 इंटू एक्स। हाँ x/2 को आप लिख सकते हैं ऐसे ना 1/2 इंटू एक्स, तो 1/2 को बाहर रखकर और x² का डिफरेंशिएशन कीजिए। अब बोलिए क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो इस तरह u का डिफरेंशिएशन भी जैसे वैसे ही रहने दीजिए, 2x + 7, ये ऊपर में है बाबू, यहाँ पर है 2x + 7 गुना में है प्लस माइनस ना v का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन। और मान लीजिए कि ये रूट के अंदर है ना सब के सब x है, तो 1 जब रूट के अंदर x है तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2 1/2 और x के जगह इतना, अभी तो रूट के लिए डिफरेंशिएशन हुआ, अब अंदरवे वाला का होगा ना 2x + 7 का, तो कीजिए 2x का क्या हो जाएगा 2, हाँ 2 और x का 1 हो जाएगा, और 7 का तो 0 हो जाएगा। एक और बात है कि v का डिफरेंशिएशन तो यूं कहते हो, यहाँ लिखे चाहे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गुना में है, और बटा में v², इसका स्क्वायर करेंगे √2x + 7 का होल स्क्वायर, अच्छी बात है। अब एक काम कीजिए ना आप, यहाँ पर आपको मिल गया माइनस, देखते रहिएगा आराम से, -√2x + 7, ठीक। अच्छा बटा में आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, भाई 1 - x²/4, और 2 को यहाँ लेकर आइए, ये 2 जो है यहाँ पर माइनस cos इनवर्स x/2 बटा में 2x + 7, और यहाँ पर ये 2 बच जाएगा ना, 2 से 2 कट गया, और बटा में रहने दीजिए 2x + 7 के होल स्क्वायर। एक और काम करते हैं हम यहाँ पर कि करेंगे, देखिए क्या होगा, इसको तो ठीक है
माइनस 2x+7, ठीक। ये 2, अच्छा इसको कीजिएगा बटा पर जोड़ ऊपर वाले को, तो 4 लघुत्तम निकलेगा 1 माइनस नहीं 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बच गया cos इनवर्स x/2 और बटा में √2x+7, और बटा में तो ये हो ही जाएंगे 2x+7 के होल स्क्वायर। एक काम करते हैं क्या, 4 के वर्गमूल 2 निकलेगा, बहुत सुंदर, केवल नीचे वाले के वर्गमूल निकलेगा, ऊपर वाले के तो होगा नहीं। तो फिर हम इसको यहाँ लिखते हैं ये स्टेप कि -2√2x+7, ये भी बढ़िया, 2 इंटू, देखिए इसको कैसे लिख रहे हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। और इस 4 का तो वर्गमूल 2 निकल गया, और इधर से आपको मिल गया माइनस cos इनवर्स x/2 और बटा में √2x+7, इधर भी ऐसा ही मिला 2x+7 के होल स्क्वायर। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, एक काम करते हैं ना कि ये नीचे आएगा और ये भी नीचे आएगा, यहीं पर तोड़ देना चाहिए था, काम को तोड़ देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, अब की बार तोड़ते हैं। देखिए तो ऊपर में मिल गया -2√2x+7, देखिए ये बाटा के बाटा में है तो इसे नीचे लाइए, नीचे लाइए, रुकिए ना, आप कंफ्यूज कर रहे होंगे, तो यहाँ देखिए, अच्छा ये दोनों के लिए बाटा में, इस पद के लिए इस पद के लिए भी, तो इसको यहाँ रखिए 2x+7 का होल स्क्वायर माइनस cos इनवर्स x/2 बटा √2x+7, और बटा में क्या करते हैं हम, हाँ बटा में तो ये है ना होल स्क्वायर, √2x+7 का होल स्क्वायर। अच्छा इससे स्क्वायर कट जाएगा इसमें का, ये भी सुंदर काम है। इसको नीचे लाइए, नीचे, तो फिर नीचे लाएंगे आप तो क्या मिल जाएगी, हाँ मिलेगी कुछ ना कुछ, -2x+7 और बटा में √4 माइनस एक्स, नीचे क्यों आ रहा है आपको तो पता होगा ना, बाटा के बाटा में है, और इधर से मिल गया 2x+7 का होल स्क्वायर और माइनस cos इनवर्स x/2 और बटा में √2x+7। अच्छा यहाँ से इसका स्क्वायर कटेगा, ठीक। तो फिर आपको मिल गया क्या क्या मिल गया भाई, इसमें से एक जो 2 है ना, 2 एक कहाँ से एक्स्ट्रा बचल रहा है, कुछ तो दिक्कत है। अच्छा यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज दिक्कत किए हैं, यहाँ पर 2 नहीं ना है, तो फिर यहाँ पर 2 हम क्यों दे रहे हैं, 2 तो नीचे है, तो नीचे ठीक है, ये हटाइए, इसे हटाइए, अब आपको आ गया, देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो मिल गया -1 बटा √4 माइनस एक्स स्क्वायर 2x+7 और प्लस cos इनवर्स x/2 √2x+7, मैच कराइए आंसर, मैच कराइए। चलिए ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएशन के साथ साथ कैलकुलेशन भी करनी होती है, तब जाकर एनसीईआरटी की किताब से आप आंसर मिला पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, आपको दिया गया कॉट इनवर्स और इतना, तो आप तो सूत्र लगाएंगे कि भाई पहले कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका करेंगे u बटा v पर, तो -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ये पूरा है, और फिर इसको जाकर करना होगा, बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। तो इसलिए इस तरह का जो आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी पर पहचाने जाते हैं, उसके आधार पर पहले हम लोग सरलीकरण करते हैं, सरल करते हैं, और सरल करने के बाद में अंत तक पहुंचते हैं, तब जाकर डिफरेंशिएशन करना आसान होता है। तो इसमें तो आपको यहाँ कॉट इनवर्स है, तो यहाँ भी इसमें कॉट आना चाहिए, तब तो हम लोग पढ़े हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में कि कॉट इनवर्स इनटू कॉट थीटा इक्वल टू थीटा इनवर्स से कॉट कट गया, तो आपको इसको किसी तरह से ऐसा करना होगा कि अंदर कॉट चला आए। तो इसके लिए आप दो तरह से कर सकते हैं, डायरेक्ट तो सूत्र पर भी बैठा लेंगे, और नहीं तो इस तरह का अगर एक ही बात दिया गया हो ऊपर प्लस माइनस में, तो इसके लिए आपको क्या करनी होती है ना कि परिमेयकरण करके भी आप हल कर सकते हैं। तो देखिए इसको परिमेयकरण कर रहे हैं हम, आसान थोड़ा पड़ेगा परिमेयकरण करने पर, 1 + sin x 1 - sin x,
1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। परिमेकरण कैसे करते हैं हम लोग, बस यही वाला ले जाके ऊपर रख देते हैं 1 प्लस साइन एक्स, और खाली चिन्ह माइनस है तो प्लस कर देते हैं, नीचे वाले को नहीं रखते हैं जी। हे बालक, आप 10th क्लास और 9th क्लास के जो परिमेकरण है उसे आप आराम से सोचिए, आपको भी स्वयं परिमेकरण की दर्शन होगी, है ना, कि कैसे की जाती है। देखिए ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी तो होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स की होल स्क्वायर, और ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो फिर आप देखिए इसको थोड़ा सा, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये भी हो गया, ए स्क्वायर क्या होगी, इसकी स्क्वायर करेंगे हम तो ये रूटवे हट जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और प्लस बी स्क्वायर, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो इसका भी रूट हट जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और प्लस 2ab तो 2 गुना रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। बढ़िया, इसको देखिए ए स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स, और इसको बी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। तो कॉट इनवर्स अजी साइन एक्स कटेगा कहा प्लस माइनस 2 प्लस 2। अच्छा, ये अब रूट में है तो आपस में गुना होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए ये भी ठीक हुआ, ये तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। हाँ देखिए 1 से 1 कट जाएगा यहाँ पर, तो आपको कॉट इनवर्स क्या मिलेगा 2 प्लस 2 रूट अंडर, अच्छा 1 माइनस साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, और बटा में 2 साइन एक्स। एक और हेल्प कर दीजिए हमारा, है ना, उसमें क्या करना है कि आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, बस इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस रूट कॉस स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर से कॉस हट जाएगा, केवल कॉस एक्स बचेगा, और बटा में आपको क्या मिल जाएगी 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स, तो 2 से 2 कट जाएगा, आपको मिल गया कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स। अच्छा 1 प्लस कॉस एक्स बराबर सूत्र होता है क्या, हमें कॉट चाहिए, हम इससे संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, कॉट जब तक नहीं आएगा इनवर्स गायब नहीं होगा, हमें कॉट चाहिए। तो 1 देखेंगे, सूत्र तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इतने पर आकर रुकने वाला है वे नहीं। 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। लगा ना त्रिकोणमिति का सूत्र, लगेगा। आपको बोले थे कि क्या करना है, त्रिकोणमिति के बगैर आप डिफरेंशिएशन को बनाना कुछ मुश्किल सी होगी। देखिए cos x बाई 2 से स्क्वायर कट गया, तो कॉट इनवर्स cos बटा साइन कितना होगा, तो कॉट x बाई 2, नहीं क्या cos बटा साइन कॉट। तो अब जाकर आपको ये कट जाएगा कॉट इनवर्स से कॉट, और देखो ना y बराबर क्या मिल गया x बाई 2, कितनी आसान है ना। आप x बाई 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू एक्स। अब अगर आप dy बाई डी एक्स निकालने चलेंगे 1 बाई 2 तो ऐसे रहेगा और इसका ऐसे, बोलिए क्या होगा, इसका तो एक आएगा ना। तो देखो इतना सारा मेहनत किया हम, है ना, ये केवल त्रिकोणमिति यहाँ तक बना है, वास्तव में डिफरेंशिएशन तो ये हुआ। तो इतनी सारा मेहनत हुई, मतलब क्या खुदा पहाड़ और निकली चूहिया वाली इसमें कहानी लग रही है। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, त्रिकोणमिति बढ़िया से आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे log x एक स्वतंत्र फलन है और ये भी log x एक स्वतंत्र है, तो फलन के ये इस रूप में है ux के पावर vx, स्वतंत्र दोनों फलन है। अच्छा इसको चेन रूल बनना होता तो ऐसे बनता log x, कहने का अर्थ है कि अगर यहाँ पर x नहीं दिया होता ना, यहाँ पर देखिए ना ये स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि log
और इसके एक समय को गायब करके उसके जगह पर ये दिया है। इसमें आपको पहली फलन और दूसरी फलन की पहचान करनी पड़ेगी। लेकिन इस तरह का दिया हो पावर के रूप में ना, तो आप समझिए कि दोनों ओर लॉग लेकर बनाना होगा। ये आप पहचानिए कब लॉग लेनी है हमें। दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर चेक कीजिए क्या होगा। लॉग वाई बराबर पावर पहले आता है लॉग एक्स और इनटू लॉग लॉग एक्स। क्या बात कर रहे हैं आप, देखिए ना, लॉग एम के पावर एन बराबर, अगर आप यहाँ पर लॉग लेते हैं, यहाँ पर दोनों ओर लॉग ले रहे हैं, तो ऐसे होता लॉग लॉग एक्स के पावर लॉग एक्स। तो फिर ये वाला पहले ही आती है, ये दोनों तो एक साथ रहता है, इसके जैसा नहीं। तीन तीन लॉग से मत घबराइए, आप चेक कीजिए ना इसको और इसको तुलना करके, आपको देख लग रहा होगा कैसे होगा। चलिए ठीक है, अब आप इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो u इंटू वी पर करना पड़ेगा, ये u और ये पूरा v। तो इसका तो भाई 1/y dy बाई dx। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा u का, तो 1/x, b जैसे वैसे ही रखिए, log log x। सुंदर। फिर इसका डिफ्रेंसिएशन, इसमें देखिए दो फलन है, पहली बार इस log का डिफ्रेंसिएशन 1/, फिर दूसरी फलन इसका डिफ्रेंसिएशन 1/, और यू जो हम कहते हैं रहेगा log x। अजी log x तो कट गया, तो आपको dy बाई डी एक्स बराबर मिल गया क्या, y को इधर ले गए गुना में, log x बाटा x प्लस 1/x। अब y की वैल्यू दे दीजिए, कितनी सिंपल रही है क्वेश्चन। log x है ना, log x और बाटा में x प्लस 1/x, यही आपका आंसर होता है। तो नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको देखने से पता चल रहा है कि ये cos का डिफरेंशिएशन अलग से होगा। देखिए थीटा स्वतंत्र नहीं दिया है, थीटा की जगह पे इतना दे दिया, मैंने पहली बार cos का तब दूसरी बार इसका, और ये प्लस में दोनों है तो बारी बारी होगा इसका। ठीक, तो देखिए dy बाई डी एक्स कैसे करते हैं। इसमें दो फलन है, cos का तो माइनस साइन, तो फिर cos का माइनस साइन आपका होगा तो a cos x प्लस b sin x। अभी तो देखिए cos का हुआ, अब तो इसका भी तो होगा जाकर दोबारा। तो देखिए इसका जब जाकर दोबारा होने लगेगा तो a ऐसे रह जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस b और साइन एक्स का cos x, ऐसे होगा ना जी, बिल्कुल। तो माइनस साइन a cos x प्लस b साइन x, और इधर से आपको मिल गया माइनस a साइन x प्लस b cos x। बढ़िया, एक काम करते हैं, इसमें से माइनस को कॉमन निकाल दीजिए, तो माइनस एक इसका वाला और एक इसका वाला माइनस निकाल के हम यहाँ रख रहे हैं, तो मिल गया साइन a cos x प्लस b साइन x। और देखिए इसमें से माइनस कॉमन निकल गया तो ये प्लस में हो जाएगा a साइन x, और ये माइनस में हो जाएगा माइनस b cos x। तो किया क्या है ना, देखिए खाली ऐसे लिख दिया है, इसको पहले लिख दिया है, इस वाले को बाद लिख दिया, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। आपकी एनसीईआरटी जो बुक है वो ऐसे कुछ आंसर दे रहा है, इसको पहले दे दिया और इसको बाद में दे दिया है, तो इससे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। तो इस तरह से आपका कुछ गड़बड़ क्या कर, ये तो यहाँ होगा ना। अब आपका dy बाई डी एक्स जो है ये आपको आंसर होता है, चेक कीजिए आंसर मिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हमको देखने से तो पता चल रहा है कि दो स्वतंत्र फलन है जो एक दूसरे के पावर में है। देखिए ना इसके पावर में ये है, तो जाहिर सी बात है कि आपको दोनों तरफ लॉग लेना होगा, तो लॉग डायरेक्ट लीजिए ना, लॉग वाई, तो फिर पावर पहले आ जाएगा, बहुत आराम से देखिएगा आप इसे, और इनटू में लॉग के साथ ये चल जाएगा। अरे भाई इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बार बार हम बता रहे हैं log m के पावर n बराबर होता है, n पहले आ जाएगा और m इंटू में ये दोनों एक साथ हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर आप log लेते हैं, ऐसे करते हैं sin x माइनस cos x के पावर sin x माइनस cos x, बिल्कुल इसी तर्ज पर समझिए। क्या होगा, जो पावर है वो पहले आ जाएगा, कैसे n जो है पहले ही लिखा था, तो ये पावर यहाँ आ जाएगा, और फिर लॉग के साथ ये m चल जाएगा, तो लॉग के साथ ये चल जाएगा। देखिए ना लॉग के साथ क्या हो जाएगा कि sin x माइनस cos x, वहीं तो लिखे हैं यहाँ पर।
तो अब ये स्टेप लिखना ना पड़ जाएगा, अब तो समझ गए होंगे इसको। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/y dy बाई dx। u इंटू वी पर कीजिए, u और v का डिफ्रेंशिएशन। u का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, u का डिफ्रेंशिएशन साइन का cos x और cos x का माइनस साइन x। ठीक ठीक, u का हो गया पूरा डिफ्रेंशिएशन, v जैसे वैसे ही रख दीजिए, log sin x माइनस cos x। अच्छा, आप v को इधर भी गुना में ना करना लिख सकते हैं, प्लस v का डिफ्रेंशिएशन पहले log का होगा तब इसका होगा, v में दो फलन है तो log के लिए 1/, तो 1/, इतना हो जाएगा sin x माइनस cos x, और फिर इसका जाके डिफ्रेंशिएशन होगा तो फिर cos x का तो sin x का तो हो जाएगा cos x, और फिर cos x का माइनस sin x। सुंदर, चलिए, और फिर u जो कहते हैं लिखेंगे ना जी 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 जी, क्या है sin x माइनस cos x। चलिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर sin x माइनस cos x, थोड़ा उतार लीजिएगा sin x माइनस cos x। यहाँ पर चेक कीजिए क्या होगा, y को उधर ले जाइए, तो y को उधर ले जाएंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, cos x प्लस sin x, बढ़िया, log sin x माइनस cos x, और आपको ये मिल गया cos x प्लस sin x इंटू sin x माइनस cos x, और बटा में sin x माइनस cos x। तो इस प्रकार आपको ये कट जाएगा, इसको y का मान दीजिए यहाँ से, sin x माइनस cos x के पावर sin x माइनस cos x। यहाँ पर देखिए क्या होगा, अच्छा देखिए ना cos x प्लस sin x, इसमें भी कॉमन ले लीजिए, cos x प्लस sin x। अगर आप कॉमन लेते हैं तो देखिए क्या बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर, log sin x माइनस cos x, और इसमें क्या बचेगा, ये पूरा कॉमन लिया गया एक। तो आपको जो किताब का जो आंसर है वो बिल्कुल आ चुका है, थोड़ा सा क्या कर रहा है ना कि स्थान में परिवर्तन कर रहा है, यहाँ तक तो ठीक दे रहा है, पर यहाँ पर क्या कर रहा है ना कि 1 को पहले लिख दे रहा है और इसको बाद में। तो कोई बात नहीं है, प्लस में अंकों की सीरियल नंबर से हमें कोई खास मतलब नहीं रहता है, क्रम से। यही आपका आंसर होगा, तो आप लोग इसे नोट करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे हैं, y बराबर दिया है x के पावर x के पावर a, इस तरह से दिया हुआ है। ये तो आपको देखने से पता चल रही है कि किसी एक स्वतंत्र फलन के पावर में दूसरी स्वतंत्र फलन है। तो भाई अगर ऐसे दिया गया मतलब क्या, ये तो लॉग लगेगा। तो क्या हम इसी समय दोनों तरफ लॉग ले लें? नहीं, इस समय आप लॉग ले नहीं सकते हैं, क्योंकि लॉग में प्लस के लिए कोई सूत्र नहीं होता है। हम आपको प्रारंभ में ही बता चुके हैं कि प्लस और माइनस के लॉग में कोई सूत्र नहीं होता है। अगर सूत्र लिखवाए भी हैं तो आपको गुणा के लिए, भाग के लिए और पावर के की संख्या के पावर के लिए। तो आप इसको अगर प्लस में दिया हो तो बिना लॉग के तो बनेगा नहीं, लेकिन अलग अलग मानेंगे, यू वी डब्ल्यू मान कर इसे बनाएंगे। तो हम इसे बना देते हैं यू, इसे v मानिए, इसे w मानिए और इसे x मानिए। नहीं, x के सापेक्ष करना है, इसे कुछ और मान लीजिए, m मान लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपको y बराबर हो जाएगा u प्लस v प्लस w प्लस m, फर्स्ट मान लीजिए। अब बारी बारी आप निकालिए, देखिए u बराबर x के पावर x माने है ना। अब log लीजिए, तो log u तो पावर पहले आ जाएगा और इंटू में लॉग के साथ x चला जाएगा। अब यू इंटू भी पर इसे तोड़िए, 1/u du/dx। बड़ी आराम से देखिए, एक ये जो हम कहते हैं log x, ठीक। अब बार log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये जो हम कहते हैं, ये तो कट जाएगा। तो du/dx बराबर मिल गया 1 प्लस, ये पूरा 1 हो जाएगा log x, और u को इधर ले जाएंगे हो, तो du/dx का मान मिल गया, u की वैल्यू x के पावर x, 1 प्लस log x। चलिए ये तो ठीक है। अब इसके बाद में v बराबर क्या माने हैं, x के पावर a, तो इसे log लेंगे? नहीं log लेंगे,
क्योंकि एक अचर संख्या अगर x के पावर 5 होता तो आप लॉग लेते हैं कि n इंटू एक्स के पावर n-1 पर बनाते। तो ये जब अचर संख्या है तो डायरेक्ट आप dv बाई dx करेंगे तो n इंटू एक्स के पावर n-1, बस इतना काफी है आपके लिए। ये एक अचर संख्या है ना n के जगह पर, ठीक है। अब देखिए w बराबर क्या माने a के पावर x, तो इसमें भी लॉग नहीं लेंगे, लॉग लेंगे नहीं, डायरेक्ट इसका तो सूत्र हम लोग पढ़े हैं जी, a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x लॉग है। अब इसमें क्या परेशान होना है। इसके बाद में हम लोग इसको m मानते हैं, तो m बराबर क्या लिए हैं a के पावर a, तो आपको इसको निकालना होगा dx, तो आप ही बोलिए क्या होगा d a के पावर a बाई dx। हम जीरो लिखेंगे, आप सोचते हैं क्यों जीरो लिख रहे हैं, ए अचर संख्या है। अगर मान लेते हैं आपको 3 के पावर 3 का डिफरेंशिएशन का है ना, मान लीजिए कि ए के बराबर हम 3 रख दिए और ये एक अचर है तो 3 के पावर 3, तो 3 का 9 का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, जीरो होगी। तो इस तरह से आप सबका निकाल लिए। तो आप बोलिए फर्स्ट से अगर बात करते हैं, जब y बराबर इतना तो dy बाई dx बराबर कितना, तो du बाई dx, dv बाई dx, dw बाई dx, dm बाई dx। तो du बाई dx की मान रखिए यहाँ से x के पावर x1 प्लस लॉग x, dv बाई dx के मान यहाँ से a x के पावर a-1, dw बाई dx का मान इतना आया a के पावर x लॉग a, और इसका मान तो जीरो है। यही आपका आंसर होता है, तो आप इसे नोट करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को आपको देखने से हमें एग्जाम्पल नंबर 33 याद पड़ती है, और 33 शायद किसी स्टूडेंट को नहीं बना है। आप अब से कोशिश कीजिएगा इसको देखकर और बनाइएगा। उसमें अंतर यह है कि इसमें एक जगह आप लॉग ले रहे हैं, जैसे इसमें देखिए उसमें भी u v w ऐसे मानना पड़ेगा। यहाँ पर आप x के पावर 1 में खाली लॉग लेकर बना रहे हैं, इसी के जैसे जैसे यहाँ पर लॉग लेना नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसमें इसके जैसा सब में लॉग लेकर दोनों तरफ बनाना होगा, बस एक ही जैसा बनेगा। आप एक बार ट्राई करके चेक कीजिए फिर हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है, देखिए इसमें भाई किसी फलन के पावर में एक स्वतंत्र फलन है, यहाँ भी है तो u भी तो मानना पड़ेगा ना, तो आप इसे u मानिए और इसको आप लोग v मानिए। तो यहाँ पर हम y बराबर इस प्रकार u प्लस b हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो गया। u बराबर अब क्या माने हैं, x के पावर x² - 3। अब इसमें दोनों तरफ लॉग लीजिए, तो लॉग अगर आप लेंगे तो देखिए पावर तो पहले आ जाएगा ना, इंटू में लॉग x हो जाएगा, अच्छी बात है। अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/u du बाई dx, आप इसे u इंटू v पर कीजिए डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x और इसका 0, और v तो ज्यों के त्यों रह जाएगी, बढ़िया बात है। अब इसका डिफरेंशिएशन 1/x और ये ज्यों के त्यों रह जाएंगे, तो यहाँ पर आपको du बाई जो dx निकलेगी, u को इधर ले आइए और आपको मिल जाएगा कितना 2x log x और प्लस x² - 3/x। एक काम करते हैं ना कि u के जो वैल्यू है यहाँ पर इतनी मानी है, देखिए u यहाँ से माने है ना, तो लिख दीजिए ना x के पावर x² - 3। अच्छा, आपके एनसीईआरटी के आंसर में इसको पहले लिख दिया और इस बेचारे को बाद में लिखा है, अब भी ऐसा ही कीजिए। चलिए, तो यहाँ से एक निकला, दूसरा भाग निकालते हैं हम। v बराबर x - 3 और x² लिए हैं, तो लॉग अगर आप लीजिएगा तो पावर पहले आएगा और ऐसे हो जाएगा, नहीं ये u हो गया, ये v हो गया। देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/v dv बाई dx, u का डिफरेंशिएशन 2x, v जैसे वैसे ही रखिए, और प्लस में अगली बार v का डिफरेंशिएशन, देखिए इसका डिफरेंशिएशन 1/x और फिर इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका 1 और इसका 0 और u जो कहते हैं। तो इस प्रकार आपको dv बाई dx होगी, तो v को इधर ले आएंगे, आपको 2x log x - 3। अच्छा, इसको देखिए ना, x² x से तो गुना होगा उतना ही आएगा, x - 3। तो
तो क्या हुआ है ना कि dv/dx जब आप निकालेंगे तो b की वैल्यू यहाँ से रख देंगे एक्स स्क्वायर, इसको बुक में पहले दे दिया आंसर में, तो पहले आप भी लिख दीजिए, प्लस में कोई दिक्कत नहीं इधर उधर करने से, 2x log x माइनस 3। तो अब अगर आप फर्स्ट में देखेंगे तो y बराबर u प्लस b है, तो आप ही सोचिए कि dy/dx करेंगे तो क्या आएगा, du/dx और dv/dx। तो du/dx की मान भाई यहाँ से ले लीजिए आप, यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस नहीं एक्स के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2x प्लस लॉग एक्स, और प्लस में क्या करना है dv/dx का मान पे जोड़ देना है, x माइनस 3 के पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बटा एक्स माइनस 3 2x इंटू लॉग एक्स माइनस 3। तो इस तरह से आपका जो ये आंसर रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इसमें और आपको कुल मिला के 27 नहीं 23 क्वेश्चन है, जो 14 क्वेश्चन बच जाते हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आप पहले खुद से कर लीजिए, जो विविध है वो खुद से कीजिए। ये आज भी जितने सारे बने वो तो हमें नहीं बनाने चाहिए, तो बहुत ईजी रहे हैं, लेकिन आप खुद से कीजिए ना, इससे बढ़िया होगा। तब वीडियो देखिए, पहले खुद से कर लीजिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा करेंगे।